आज का ये फाइनल और सबसे बड़ा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया महिला और इंग्लैंड महिला टीम के बीच खेला जा रहा है। साथियों, इस रोमांचक मुकाबले में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज इंग्लैंड महिला टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार प्रदर्शन किया और निर्धारित 20 ओवरों में 229 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाए। अब इस बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रही है, लेकिन मुकाबला वह अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। 18.1 ओवर की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 205 रन 5 विकेट है। अब जीत के लिए 11 गेंदों में 25 रन चाहिए। साथियों, अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं एलिस पेरी, जिन्होंने आज एक बार फिर से कप्तानी पारी खेलते हुए 81 रन बना लिए हैं। दूसरी तरफ उनका साथ दे रही हैं बेथ मूनी, जो 23 गेंदों में 36 रन बनाकर नाबाद हैं। जब तक ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर हैं, तब तक ये मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है। हमारे साथ दिल्ली से रेखा जी, मुंबई से सतीश सावंत, भोपाल से नीरज भाई, पटना से अमित, जयपुर से पूजा शर्मा और लखनऊ से आरती सिंह भी इस मुकाबले में जुड़ चुके हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है दोस्तों, आज ये फाइनल कौन जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड? कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए एक बार फिर से गेंद लेकर तैयार सोफी। आज उन्होंने शानदार गेंदबाजी की है। 3.1 ओवर में सिर्फ 27 रन दिए और 2 विकेट अपने नाम किए हैं। अब उनका आखिरी ओवर बचा है और यही ओवर इस मुकाबले की दिशा बदल सकता है। सामने स्ट्राइक पर मौजूद है बेथ मूनी। सोफी एक्लेस्टोन दौड़ते हुए ओवर की दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर फ्लाइटेड गेंद। बेथ मूनी ने आगे बढ़ी, कवर के ऊपर से शानदार शॉट, गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ और 4 रन। क्या बहुत खूबसूरत टाइमिंग। इन 4 रनों के साथ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 209 रन 5 विकेट हो चुका है। 10 गेंदों में 21 रन चाहिए। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रही है बेथ मूनी। पिछली कुछ गेंदों में उन्होंने दबाव पूरी तरह इंग्लैंड पर डाल दिया है। दूसरी तरफ एलिस पेरी लगातार नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़ी मुस्कुरा रही हैं। उन्हें पता है कि अगर स्ट्राइक वापस मिली तो वह इस मुकाबले को कभी भी खत्म कर सकती हैं। सोफी एक बार फिर से तैयार। ओवर की तीसरी गेंद, इस बार तेज यॉर्कर। बेथ मूनी ने जोरदार कट शॉट लेने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। बहुत शानदार वापसी। अब मुकाबला फिर से रोमांचक हो गया है। 9 गेंदों में 21 रन चाहिए। इंग्लैंड की कप्तान लगातार फील्ड बदल रही हैं। डीप पॉइंट को थोड़ा पीछे भेजा गया है। लॉन्ग ऑफ और डीप कवर पहले से ही बाउंड्री पर मौजूद हैं। आप सभी खिलाड़ी जानते हैं कि अगर यहाँ एक विकेट मिल गया तो मुकाबला पूरी तरह इंग्लैंड की तरफ झुक जाएगा। एलिस पेरी इस समय 81 रन बनाकर नाबाद हैं, जिन्होंने सिर्फ 11 गेंदों का सामना किया और आज जिस अंदाज में बल्लेबाजी की है वह काबिले तारीफ है। दूसरी तरफ बेथ मूनी भी इस पूरी तरह सेट हो चुकी है। चलिए एक बार फिर से सोफी तैयार। ओवर की चौथी गेंद, बेथ मूनी ने इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद हवा में डीप मिड विकेट की तरफ। फील्डर गेंद के नीचे, क्या कैच होगा? और जी हां, कैच आउट। आखिरकार इंग्लैंड को बहुत ही बड़ी सफलता मिल गई। बेथ मूनी 24 गेंदों में 40 रन बनाकर पवेलियन लौट रही हैं। शानदार पारी खेली, लेकिन इस बार गेंद बल्ले के बीच में नहीं आई। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 209 रन 6 विकेट। 8 गेंदों में 21 रन चाहिए। अब नया बल्लेबाज मैदान पर आ रही हैं एलिस गार्डनर। अभी बल्लेबाजी करने आई हैं। ऐसे में दबाव पहली गेंद से खेलना बिल्कुल आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ एलिस पेरी लगातार उनके साथ कुछ समझाती हुई दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ रवि भाई कानपुर से, सलोनी जी इंदौर से, मनोज भाई जयपुर से, राधा जी दिल्ली से और ओम प्रकाश प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है दोस्तों, क्या एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया को यह फाइनल जिता पाएगी? चलिए सोफी एक्लेस्टोन फिर से तैयार। ओवर की 5वीं गेंद, एशली गार्डनर स्ट्राइक पर। ऑफ स्टंप के बाहर तेज गेंद, गार्डनर ने बल्ला घुमाया। गेंद थर्ड मैन की तरफ। तेजी से पहला रन, सिर्फ 1 रन। बहुत समझदारी दिखाई। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 210 रन 6 विकेट। 7 गेंदों में चाहिए 20 रन जीत के लिए। और सबसे बड़ी बात, अब स्ट्राइक पर फिर से एलिस पेरी आ चुकी हैं। 81 रन बनाकर नाबाद। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा है।
सोफी एक्लन अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर तैयार। फील्ड पूरी तरह बदल दी गई है। लॉन्ग ऑफ टिप एक्स्ट्रा कवर को पीछे भेजा गया है। एक्लिस्टोन दौड़ते हुए आखिरी गेंद फ्लाइटेड डिलीवरी। एलिस पेरी आगे निकली, सीधा बल्ला, गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर से फील्डर के पीछे भाग रहा है लेकिन छक्का। क्या कमाल का शॉट। एलिस पेरी की दबाव पूरी तरह इंग्लैंड पर डाल दिया है। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 206 रन 216 रन 6 विकेट के नुकसान पर। एलिस पेरी पहुंच चुके हैं 87 पर। 19 ओवर पूरे हो चुके हैं यहाँ पर। अब आखिरी की 6 गेंदों में 14 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए। इंग्लैंड की कप्तान ने अब आखिरी ओवर के लिए गेंद थमा दी है लॉरेंस बेल को। उन्होंने आज 3 ओवर में 31 रन देकर 1 विकेट लिया है। अब पूरा फाइनल उनकी 6 गेंदों पर टिका हुआ है। क्या लॉरेंस बेल इंग्लैंड को चैंपियन बनाएगी या एलिस पेरी एक बार यादगार फिनिश करेंगी? लॉरेंस बेल अब गेंद लेकर अपने रनअप की तरफ बढ़ चुकी हैं। पूरा स्टेडियम खड़ा है। ऑस्ट्रेलिया की जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 14 रन चाहिए। दूसरी तरफ एलिस पेरी 87 रन बनाकर नाबाद है। अगर ऑस्ट्रेलिया को यह फाइनल जीतना है तो यहाँ से एलिस पेरी को बड़ी पारी खेलनी होगी। इंग्लैंड की कप्तान ईदन नाइट ने लगभग सभी फील्डर बाउंड्री लाइन पर भेज दिए हैं। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और डीप कवर सभी सीमा रेखा पर मौजूद हैं। हमारे साथ सीमा जी भोपाल से, अनिल भाई पटना से, रश्मि जी जयपुर से, सचिन भाई जी दिल्ली से और पूजा लखनऊ से जुड़ चुकी हैं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है साथियों, क्या एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया को चैंपियन बना पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए लॉरेंस बेल तैयार। ओवर की ऑफ पहली गेंद लेकर ऑफ स्टंप के बाहर फुल गेंद। एलिस पेरी ने कदमों का इस्तेमाल किया। सीधा कवर के ऊपर से गेंद हवा में, फील्डर पीछे भाग रहा है लेकिन गेंद उनके हाथों के ऊपर से सीधा 6 रन। क्या शानदार शॉट। फाइनल के दबाव में बीच में एलिस पेरी ने कमाल कर दिया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 222 रन 6 विकेट। एलिस पेरी पहुंच गई 93 पर। अब 5 गेंदों में 8 रन चाहिए। लॉरेंस बेल अब पूरी तरह दबाव में दिखाई दे रही हैं। कप्तान फिर से उसके पास पहुंची हैं। डीप कवर को थोड़ा पीछे भेजा गया है क्योंकि एलिस पेरी लगातार उसी दिशा में बड़े शॉट खेल रही हैं। चलिए लॉरेंस बेल फिर से तैयार। ओवर की दूसरी गेंद और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद। एलिस पेरी ने कट शॉट खेला। गेंद थर्ड मैन के पॉइंट के बीच से निकल गई। फील्डर पीछे भाग रहा है लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन तक। 4 रन। क्या कमाल की बल्लेबाजी। ऑस्ट्रेलिया की जीत के लिए बहुत करीब पहुंच चुका है। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 226 रन 6 विकेट। एलिस पेरी 57 पर पहुंच चुकी है। अब 4 गेंदों में 4 रन चाहिए। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा है। इंग्लैंड के खिलाड़ी अब पूरी तरह दबाव में। ईदन नाइट ने इस बार सभी फील्डरों को बहुत बुला लिया ताकि चौका रोका जा सके। लॉरेंस बेल तय। ओवर की तीसरी गेंद, धीमी गेंद। एलिस पेरी बड़ा शॉट खेलने गई लेकिन टाइमिंग नहीं बनी। गेंद मिड विकेट की तरफ। पहला रन आराम से, सिर्फ 1 रन। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 227 रन 6 विकेट। एलिस पेरी 98 पर। अब 3 गेंदों में चाहिए 3 रन। स्ट्राइक पर अब एलिस गार्डनर। क्या गार्डनर 1 रन लेकर एलिस पेरी को स्ट्राइक देगी? लॉरेंस बेल दौड़ते हुए। ओवर की चौथी गेंद, फुल गेंद। गार्डनर ने हल्के हाथों से मिड विकेट की तरफ खेल दिया तेजी से। पहला रन आराम से पूरा, बहुत समझदारी। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 228 रन 6 विकेट। अब 2 गेंदों में 2 रन चाहिए और सबसे बड़ी बात एलिस पेरी फिर से स्ट्राइक पर 98 रन पर। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 2 रन। एलिस पेरी को शतक के लिए भी 2 रन चाहिए। पूरा मैदान खड़ा है। लॉरेंस बेल तैयार 5वीं गेंद लेकर। ऑफ स्टंप के बाहर फुल गेंद। एलिस पेरी ने शानदार कवर ड्राइव खेला। गेंद डीप कवर की तरफ निकल गई। पहला रन पूरा। दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़ी और थ्रो रहा है विकेट कीपर की तरफ लेकिन 2 रन पूरे। और इसी के साथ एलिस पेरी ने अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने यह मुकाबला जीत लिया है। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल मुकाबला जीत लिया है। क्या अविश्वसनीय पारी। एलिस पेरी 100 रन बनाकर नाबाद लौट रही हैं। फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में शतक और अपनी टीम को जीत, इससे बड़ी पारी यादगार क्या हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह मैदान पर दौड़ पड़ी है। सभी खिलाड़ी एलिस पेरी को गले लगा रहे। इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने भी शानदार खेल भावना दिखाते हुए उन्हें बधाई दी। ऑस्ट्रेलिया ने रोमांचक फाइनल 4 विकेट से अपने नाम कर लिया। मिलते हैं आप सभी साथियों को अगले मुकाबले की लाइव कमेंट्री में। तब तक के लिए बाय बाय।